13 नवंबर 2024 यूके के कॉर्बी नॉर्दमशायर में एक इंडियन लड़की की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर हुई। दिल्ली की रहने वाली हर्षिता ब्रेला और उसके पति पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार का फोन नहीं उठा रहे थे। पहले तो फैमिली ने सोचा सब नॉर्मल होगा, लेकिन जब लगातार कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने यूके में रह रहे रिलेटिव्स को उनके घर चेक करने भेजा। रिलेटिव के थ्रू पता चला कि किसी का कोई है वहाँ, उसके थ्रू मैंने अपनी कंप्लेंट डलवाई थी कि मेरी बच्ची मिसिंग है। लेकिन शॉक तब लगा जब घर पर भी कोई मौजूद नहीं था। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। दिल्ली में बैठी फैमिली की टेंशन बढ़ने लगी और उन्होंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। 2 दिन बाद पुलिस को एक सस्पिशियस कार मिलती है। जब कार की चेकिंग की जाती है तो उसकी डिक्की में एक डेड बॉडी होती है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, हर्षिता ब्रेला की होती। हर्षिता की मुलाकात पंकज लांबा से एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। पंकज हरियाणा के झज्जर का रहने वाला था और यूके में सेटल्ड बताया गया था। स्मार्ट पर्सनैलिटी और फॉरेन लाइफ स्टाइल देखकर हर्षिता की फैमिली ने बिना ज्यादा वेरिफिकेशन के इस रिश्ते को हाँ कर। 22 मार्च 2024 को दोनों की शादी होती है और शादी के बाद हर्षिता भी यूके शिफ्ट हो जाती। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे पंकज के झूठ सामने आने। सच ये था कि पंकज यूके में वेल सेटल्ड नहीं था, बल्कि एक पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता। हर्षिता ने ये सब बात अपनी फैमिली को बताई, लेकिन पंकज को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने घर वालों से इतनी बात करे। एक रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पंकज गुस्से में हाथ उठा देता है। आसपास के लोगों ने आवाज सुनकर पुलिस को कॉल किया और डोमेस्टिक वायलेंस केस में पंकज अरेस्ट हो गया। कुछ दिनों बाद उसे बेल मिल गई और फैमिली प्रेशर के चलते दोनों में कॉम्प्रोमाइज भी हो गई। लेकिन अब रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। घर के खर्च को संभालने के लिए हर्षिता ने एक वेयर हाउस में जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन ये बात भी पंकज को चुभने लगी। धीरे धीरे वो हर्षिता को अपने कंट्रोल में करने लगा, उसकी सैलरी और क्रेडिट कार्ड्स तक अपने पास रखने लगा। 10 नवंबर 2024 को हर्षिता अपनी फैमिली से फोन पर बात कर रही हो। वो उन्हें बताती है कि आज उसने पंकज के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया और अचानक कॉल कट हो जाता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर झगड़ा होता है और इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पंकज गुस्से में हर्षिता का गला दबा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती। पंकज समझ चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा। वो हर्षिता की बॉडी को कार की डिक्की में डालता है और घर से लगभग 145 किलोमीटर दूर ले जाकर एक रेजिडेंशियल पार्किंग में कार खड़ी करके वहां से इंडिया भाग जाता है। 2 दिन तक वहीं कार खड़ी रहती है और जब लोकल लोगों को शक होता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब कार खोलती है तो अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डिक्की में हर्षिता की डेड बॉडी मिलती है और एक सिंपल मिसिंग केस मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है। हर्षिता की फैमिली ने झज्जर में रह रही पंकज की फैमिली पर डाउरी केस भी रजिस्टर कराया। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पंकज अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। एक शादी जो सपनों से शुरू हुई थी, उसका अंजाम एक खौफनाक मर्डर में हुआ और ये केस एक बार फिर याद दिलाता है, गलत इंसान पर भरोसा कभी कभी सबसे महंगा साबित होता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग केसेस के लिए हमारे चैनल द केस रूम स्टोरीज को फॉलो करें।